शून्य क्या होता है और उसके बाद मूल। ठीक है, बस इतना है पूरे पाठ में, है ना। पॉलिनोमियल्स है ना, तो पॉलिनोमियल्स है क्या, उसके टाइप्स, उसकी डिग्री, है ना, और ये जीरोस, है ना, और ये दोनों सेम चीज़ है ना। ठीक है, जीरोस ही बोलते हैं, ठीक, रूट भी बोलते हैं। इतनी चीज़ें पढ़ेंगे, इतने में पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब अपन देखते हैं क्या बहुपद के प्रकार के बारे में। तो पहले देख लें बहुपद पॉलिनोमियल्स होगा क्या, जहाँ भी हमें ऑपरेशंस के साथ, ऑपरेशन कौन कौन से, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, इनके साथ कोई भी चर और अचर राशियां एक साथ मिल जाएं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट, ये राशियां, ये नंबर्स हमें जहाँ भी मिलेंगे वो कहलाएगा क्या, बहुपद। जैसे मान लो हमने लिखा x + 5, ये एक बहुपद है। 3x + 7y, ये क्या है, बहुपद है। 3x की पावर 4 + 2y की पावर 3 + 7z, ये भी क्या है, बहुपद है, पॉलिनोमियल से। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया सिर्फ x अकेला लिख दिया, ये भी एक बहुपद में आएगा, एक उस वाला है। अब ये हो गए क्या, बहुपद। इनके प्रकार, टाइप्स ऑफ, ये काय में बदलाएंगे, ये पहले अपन घात देख लें फिर प्रकार देखें। तो इसमें कितनी घात दिख रही है, सिर्फ हम काय की देखेंगे, वेरिएबल की, चर की घात देखेंगे। इसमें कितनी मिल रही है, एक। इसमें भी, इसकी भी एक और इसकी भी एक। इसमें सबसे ज्यादा घात देखेंगे, सबसे ज्यादा घात एक नहीं है, 3 नहीं है, 4 है। इसकी घात कितनी होगी, 4 होगी, डिग्री, है ना। ये आ गई क्या, डिग्री। घात नहीं बोलेंगे बेटा, डिग्री बोलेंगे इनको, और ये एक है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको अगर अपन हटाएं, यहाँ पे कितनी है, किसी भी चर की या किसी भी वेरिएबल की पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, तो यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं रहा, तो हम यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, x, और x के ऊपर पावर 0, x के ऊपर पावर 0। इसका मीनिंग क्या रहेगा, 1 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x की पावर 0। ठीक है, तो ऐसे हो गया। जहाँ पे डिग्री 1 रहेगी वो कहलाएगा आपका रैखिक, है ना। जहाँ घात 1 रहे, एक से ज्यादा ना रहे, डिग्री 1 रहे, तो वो कहलाएगा लीनियर या लाइनर। जहाँ दो, आप क्या बोलोगे, लाइनर, लीनियर, है ना, तो वो लीनियर होगा। उसके बाद अगर कहीं घात 2 आती है, x² + 3x + 5, यहाँ पावर 2, तो ये क्वाड्रेटिक आएगा आपका, यहाँ द्विघात आएगा आपका, है ना, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। इसके बाद इसी में हमने कर दिया कितना, 5x की पावर 3 + x की पावर 2 + 3x + 5, ये क्यूबिक हो गया, है ना। इतने ही तक पढ़ेंगे अपन, इन तो के नाम है अपने पास। क्यूबिक हो गया, ये त्रिघाती बहुपद हो गया। इसके बाद 4 घात वाले, 5 घात वाले, ऐसे 4 5 6 से ऐसे ही बोलेंगे अपन। ठीक है, तो ये हो गया क्या, यहाँ लिख देंगे x + 5y, इसमें पावर कितनी, इसकी डिग्री कितनी, इसकी घात कितनी है, 1। ये हो गया लीनियर, ये हो गया रैखिक बहुपद। ठीक है, इसकी 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, द्विघाती हो गया। इसकी 3 है तो ये त्रिघाती क्यूबिक हो गया, है ना, बहुपद। ये हो गए प्रकार इसके। ठीक है, घात है, समझ गए होगे, डिग्री, तो ये डिग्री क्या कहलाएंगे, जैसे इसकी कहेंगे तो क्या बोलते हैं, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बहुपद की घात बोलते हैं, है ना। तो जो सबसे ज्यादा अधिकतम घात देखेगी, मैक्सिमम पावर देखेगी, वही उसकी डिग्री कहलाएगी, वही उसकी घात कहलाएगी। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं अपन काय पे, शून्य पे। शून्य क्या होता है, ये दिए हैं आपके क्या, 2-3 बहुपद लिखे हैं अपन ने। इनमें अब ये तो दो चर वाला है, ये एक चर वाला है, ये भी एक चर वाला है, तो अपन इसकी बात करें एक चर वाले की। तो इस इनमें हमें, तीनों में हमें x मिल रहा है जी। x की एक ऐसी वैल्यू
जो इसमें वैल्यू अपन पुट करें तो वो क्या आ जाए, इक्वल में 0 आ जाए। उसकी इस पूरे को प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो भी करना है, उसके बाद हमें रिजल्ट क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो वो जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, x की जो वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, वो वैल्यू इसका जीरोस कहलाएगी, शून्य कहलाएगी। आया समझ में? ठीक है, इतनी सी चीजें हैं। ये हो गया आपका परिचय। ठीक, अब अपन चलते 2.1। ऑपरेशन पता है क्या होते हैं? हाँ, चीरा फाड़ी वाले ऑपरेशन। अब यहाँ पे आप साइंस पढ़ने नहीं आए हो, डॉक्टरी की पढ़ाई करने नहीं आए हो, तो अब हम पूछ रहे हैं ऑपरेशंस क्या होते हैं। हाँ, तो ये है ऑपरेशन, है ना। आप इनको संक्रियाएं भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? संक्रियाएं। संक्रियाएं अपन अभी तक 4 लगाते आ रहे, यही चलती आती, ये 4 संक्रियाएं होंगी ना। अब दिया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, मतलब अपन को जीरोस फाइंड करना है ना। तो x एक्सिस पे है। हाँ, उसमें बोला है ना कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस, मतलब हमें जीरोस मतलब शून्य फाइंड करने हैं। ठीक है, जो x एक्सिस मतलब हाँ, x एक्सिस पे जितना पॉइंट है वो बस वो आएंगे। तो हमें क्या मिला, ये तो जानते हो सब। ये क्या है, कार्तीय निर्देशांक तल हो गया, प्लेन हो गया। ये हमेशा क्या रहता है, y एक्सिस रहता है, ये y डैश रहता है, ये x एक्सिस, ये x डैश। इस डैश वाले माइनस रहता है और यहाँ प्लस रहता है। इससे हमें पुराने ज्ञान है, इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। अभी मान लो हमने एक ऐसा बनाया, एक ग्राफ बना दिया, इसमें जीरोस देखना है तो चित्र देख के, डायग्राम देख के हम बता पाएंगे। तो ये x एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक जितनी बार ये टच कर रहा है उतने इसके शून्य होंगे, उतने इसके जीरोस होंगे। तो ये यहाँ पे टच कर रहा है, इंटरसेक्ट करे या टच करे, और यहाँ पे कर रहा है, तो इसमें कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। अब यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, हमें y एक्सिस पे देखना ही नहीं है, कहाँ देखना है, x एक्सिस पे हमें देखना है, तो इसमें 2 हो जाएंगे। तो हम 1-2 बता रहे हैं। जैसे पहला वाला दिया है, मान लो 0 नहीं, सॉरी 0 ही है। यहाँ पे दिया है, ये x एक्सिस पे कहीं इंटरसेक्ट टच कहीं नहीं कर रहा है, तो इसमें शून्य मतलब जो आपके जीरो रहेंगे, शून्य रहेंगे, वो बिल्कुल नहीं रहेंगे, है ना। ठीक है, ये जो बना है तो इसमें 2 हैं। अगला दिया है नेक्स्ट ऐसा कुछ, 1 रहेगा। तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 है, एक बार इंटरसेक्ट। जैसे मान लो अपन करें कौन सा, छठवा बता रहे हैं ना, इसी में बता दे रहे हैं, ऐसा कुछ है। इसके 3 होगा। तो यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, और यहाँ भी कर रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे ऐसा कर रहा है। हाँ, 6 छठवा बता रहा है। अच्छा, हाँ चलो ठीक है, ऐसा बनेगा वो। छठवा बता रहे हैं, ये गया, ये यहाँ से है ना, नीचे नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा है, ऊपर है ना, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पे भी ऊपर ही रहेगा ना। हाँ, वो 4 जगह कर रहा है। 3 टाइम्स। तो ये 1 2 3, इसके शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, ऐसे करके पूरे कर लो। चलो अपन देखेंगे पहले चौथा सवाल, फर्स्ट का 4 क्या दिया है, 4u² प्लस 8u। ठीक है, इसमें सीधा सा दिख रहा है, हम कॉमन यहीं से निकाल सकते हैं। u निकाल लें, है ना। अब u और 4 में अंतर देखना है ना, और 4 निकलेगा। ठीक है, यहाँ से 4u है तो अंदर क्या बचा, प्लस यहाँ से 4 गया तो 2 बचे, u चला गया है। ठीक है, तो एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या हो गया, u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, u इक्वल टू माइनस के 0। ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा।
बीटा, और सत्यता की जांच आप कर लोगे वही हाँ। माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, फिफ्थ वाला बता दीजिए। फिफ्थ वाला और देखो, फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, टी स्क्वायर माइनस 15। अब हम सिर्फ सवाल नहीं देख रहे, हम सिर्फ 15 को देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नंबर ढूंढो जिसका हम मल्टीप्लाई करें, इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें 15 आ जाए। तो ऐसा नंबर क्या है, 3 और 5 नहीं, रूट 15 और रूट 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। कैसे, ये हो गया क्या, रूट अच्छा। 15 का स्क्वायर बराबर हाँ। 15, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो हम इस 15 की जगह ये लिख सकते हैं, लिख दे रहे हैं टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमें किस फॉर्मेट में दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बराबर में होता क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। हाँ बस ऐसे इसको फैला दो, एक बार क्या आ जाएगा, टी प्लस अंडर रूट 15 हाँ और फिर टी माइनस अंडर रूट टी माइनस अंडर रूट 15। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 और फिर ये कर देना। ठीक है, ये होता है आपका 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, पूरा हो गया है। कल आशा है कि आप लोग डाउट ही पूछोगे इसको।